प्रेम से कहना सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत परमादरणीय महात्मा सुरेंद्रपाल साहब, जोनल इंचार्ज महात्मा, तो ये स्वरूप में आज कुरुक्षेत्र की ये तपोभूमि और ब्रह्म सरोवर का ये किनारा, जहाँ आप संत ब्रह्म ज्ञानी यथार्थ सत्य की बात कर रहे हैं। परमात्मा जो शाश्वत है, परमात्मा जो यथार्थ है, परमात्मा जो अनंत और अनादि है, परमात्मा जिसके कारण ये पूरी दुनिया है, ऐसे परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा का ही रूप आप संत महात्मा पूरी मानवता के लिए ये प्रार्थना कर रहे थे कि आप हम सब वहाँ बैठे हैं जहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। और उस वक्त अगर देखा जाए तो जब भगवान कृष्ण गीता का उपदेश अर्जुन को देते हैं तो कितनी अक्षौहिणी, कितनी गिनती में वो व्यक्ति उस जगह मौजूद हैं। दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने हैं। उसमें भी वैसे ही व्यक्ति हैं जैसा अर्जुन है, लेकिन इतने व्यक्तियों में से सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो इस ब्रह्म के दर्शन करता है, इस परमात्मा के दर्शन करता है। वरना तो वो अर्जुन भी परमात्मा की दर्शन की इच्छा लिए हुए वहां नहीं आया था, वो कुछ और कारण से वहां उपस्थित हुआ था। वो तो युद्ध के लिए वहां आया था, लेकिन जब युद्ध ना करके और अनेकों बातें करने लगा तो भगवान कृष्ण समझाते हैं, अर्जुन जो तू मुझे समझ रहा है मैं भी वो नहीं हूं, और जो तू अपने आप को समझ रहा है तू भी वो नहीं है। इस अज्ञानता को दूर कर एक ऐसे वक्त में हम दोनों आमने सामने हैं जब मैं ब्रह्म हूं, तू जीव है। तो आज तुझे यह अवसर प्राप्त है कि इस कार्य को कर ले। अर्जुन नहीं समझ रहे और प्रश्न करते हैं, ये जीव क्या है, ये माया क्या है, ये अधिभूत क्या है, ये अध्यात्म क्या है, ये तू क्या है, मैं क्या हूं, संसार क्या है, संसार बना क्यों है, संसार की उपजना क्यों हुई है, संसार में इतने दुख क्यों हैं, आदि आदि। और भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू इसको क्यों देख रहा है जो मिथ्या है, तू अंधेरे की बात क्यों कर रहा है, तू प्रकाश की तरफ चल, तू शाश्वत सत्य को जान। ये प्रभु परमात्मा निराकार जो तेरा भी अस्तित्व है और जो मैं भी हूं, अव्यक्ता अधीन भूतानि व्यक्त मध्या निवारते। हे अर्जुन तू भी निराकार है, मैं भी निराकार हूं। व्यक्त मध्या निवारते, बीच में तू दिखाई देने लगा है, और जो तू बीच में दिखाई देने लगा है यही तेरी अज्ञानता है। और इस अज्ञानता को दूर करने के लिए तुझे निराकार होना है। अव्यक्ता निधनाने, तुझे निराकार होना है, और तुझे निराकार होने के लिए इस विराट के दर्शन करना परम आवश्यक है। तू इस विराट को देख, तेरे सभी प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अर्जुन देखता है
अर्जुन कहता है प्रभु फिर मुझे विराट के दर्शन कराओ। और भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन तू इन आंखों से नहीं देख सकता, दिव्य दृष्टि देता हूं, दिव्य दृष्टि ददाम्य हूं, मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं जिससे तू इस विराट इस अविनाशी को देख सकता है। अर्जुन तैयार हो जाते हैं, दर्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन दर्शन से पहले भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन पहले तू मेरी 8 प्रकार की प्रकृति देख, ये 8 प्रकार की माया देख। अर्जुन देखता है सूरज चांद सितारे धरती अग्नि जल वायु और आकाश। और फिर कहते हैं तू जो जीव है तू भी माया है, अब मैं तुझे ब्रह्म के दर्शन कराता हूं, अब तू इस अविनाशी को देख। और फिर इशारा करते हुए कहते हैं देख इदम ब्रह्म, ये निरंकार है जो प्रकृति से परे है, अंतरिक्ष बाह्य प्रकृति के अंदर है, प्रकृति के बाहर है। हे अर्जुन कोई ऐसा स्थान नहीं जहां ये नहीं है, तू इसे देख। और अर्जुन देखते हुए कहता है मैं पूरी संसार को आपके अंदर जाता हुआ देख रहा हूं, पूरे संसार को आपके अंदर से उपजता हुआ देख रहा हूं, आपको चारों दिशाओं में देख रहा हूं, मुझे एक भी स्थान ऐसा नहीं नजर आता जहां आप नहीं हो, बस आप ही आप हो। और जो अर्जुन प्रश्न कर रहा था वो अर्जुन अब क्या कहता है, देखते ही क्या कहता है, त्वम आदि देव है पुरुष है पुराण है त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेद्यम च परम च धामे त्वया ततम विश्व अनंत रूपम। भगवान कृष्ण की तरफ इशारा करते हुए कहता है तुम आदि देव है, हे प्रभु हे सद्गुरु आप आदि देव हो, आपसे पहले कोई भी नहीं था। पुरुष है आप अकाल पुरुष हो, आपसे पहले कोई पुरुष नहीं था, अकाल पुरुष, आप मृत्यु से परे हो, आप ही सबसे पहले धर्म ग्रंथ हो, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, आप इस संसार के सबसे बड़े खजाने हो। जिसको कालांतर में मीरा ने पाया तो गाने लगी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप ही संसार के सबसे बड़े खजाने हो। वेतासि वेद्यम, जो जानने योग्य हो वो आप हो। त्वया ततम विश्व अनंत रूपम, आप अनंत रूपों में इस ब्रह्मांड में व्याप्त हो, ऐसा अर्जुन कहता है। देखते ही देखने के बाद एक व्यक्ति नहीं रह जाता, एक देखने के बाद एक पुरुष नहीं रह जाता, देखते ही वो महापुरुष हो जाता है, उसका रिश्ता इस महान के साथ जुड़ जाता है, इस परम अस्तित्व के साथ वो जुड़ जाता है। वरना तो भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन बहूनाम जन्मनाम अंते ज्ञान वात्माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा च दुर्लभ है। हे अर्जुन बहुत से जन्मों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। ये जन्म कोई साधारण जन्म नहीं है, ये बहुत दुर्लभ जन्म है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत से जन्मों के बाद, जिसे आदि ग्रंथ में कहा है कई जन्म बे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी वृक्ष होयो। कितनी यात्राएं, इतनी यात्राओं के बाद बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान वात्माम प्रपद्यते, ये आत्मा ज्ञानवान होके शरीर से प्रकट होती है। ये आत्मा समझ वाली पैदा नहीं होती, ये आत्मा समझ वाली प्रकट होती है।
और जैसे ही ये समझ वाली प्रकट होती है, फिर इसके कान में आवाज दी जाती है कि आपको जो समझ प्राप्त हुई है, जानते हो किस लिए हुई है? निद्रा भोजन भोग भय यह पशुपुरुष समान, ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। पशु नहीं हो, व्यक्ति हो, मनुष्य हो, तो ज्ञान जो मिला है किस लिए मिला है? संसार के कार्य करने के लिए नहीं मिला। हे अर्जुन, ये शरीर तुझे परमात्मा के दर्शन के लिए प्राप्त हुआ है, ये शरीर संसार के लिए प्राप्त नहीं हुआ। ये शरीर संसार के उपयोग और भोग में मत लगाओ, इस शरीर से परमात्मा के दर्शन करो, क्योंकि ये बहुत बहुमूल्य शरीर है, बहुत कीमती शरीर है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही परलोक संवारा। बचपन से ही एक बच्चे को बताया जाता है, पता है आपको, आप बहुत भाग्यशाली हो, आपको मनुष्य का शरीर मिला है। जानते हो, देवता भी इस शरीर के लिए तरसते हैं। देवता तरसते हैं, इस शरीर के लिए देवता तरसते हैं। कौन सा कारण है ऐसा? कौन सा ऐसा कार्य है जो देवता भी नहीं कर सकते? देवताओं को भी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं, सिर्फ इस मनुष्य को सौभाग्य प्राप्त है। वो एक ही कार्य है, और वो है परमात्मा के दर्शन, परमात्मा का यशोगान, परमात्मा की स्तुति। परमात्मा की स्तुति मनुष्य के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। अगर देवता करते भी हैं तो वो परमात्मा के दर्शन करके मुक्त नहीं हो सकते। देवता देने की स्थिति में तो परमात्मा उनको बना देता है। देवता का अर्थ ही देने वाला होता है। परमात्मा से प्राप्त करके वो वस्तुएं तो दे सकते हैं संसार को, लेकिन मुक्त नहीं हो सकते। सुख सागर एक ग्रंथ है, मथुरा में दास का जन्म जीवन बीता है, तो उसमें एक जगह आता है कि जब गुरु बृहस्पति एक पहाड़ पर बैठे हुए इंद्र के साथ बात कर रहे थे, तो एक लंबी चींटियों की लाइन जा रही थी। उनमें एक बड़ी सी चींटी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, इंद्र, इसको 13 बार मौका मिला। इंद्र उस वक्त कुछ बोले नहीं। फिर एक और चींटियों की लाइन आई, उसके कहते हैं, इसमें जो चींटी देख रहे हो, इसको भी 11 बार मौका मिला है। इंद्र से रहा नहीं गया, गुरुदेव क्या मौका मिला है? कहते, इंद्र के आसन पर बैठने का मौका मिला है, लेकिन फिर भी ये मुक्त नहीं हुई। इंद्र का आसन प्राप्त करने के बाद भी मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता, देवता मुक्त नहीं हो सकता। सिर्फ वही मुक्त हो सकता है जिसको इस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जिसको भी इस परमात्मा का ज्ञान हुआ, संसार में वही मुक्ति का हकदार हुआ। मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है। कहे हरदेव विष को तजकर नाम का अमृत पीता है। तो इस प्रभु परमात्मा के नाम के रंग में रंगा हुआ वो हर वक्त इसी के एहसास में जीता है। और परमात्मा के दर्शन परमात्मा के अलावा कोई भी नहीं करा सकता। स्वयं जब जब भी सदगुरु, भगवान राम की हम बात करें, भगवान कृष्ण की बात करें, गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक, जितने भी अवतारी पुरुष, गुरु, पीर, पैगंबर धरती पर आए, वो ईश्वर का साकार रूप थे। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज कहते हैं, परमात्मा ही परमात्मा के दर्शन करा सकता है। परमात्मा के अलावा परमात्मा के दर्शन कोई भी नहीं करा सकता। जिस प्रकार से अगर मैं अभी सूर्य को देखना चाहूं तो मैं सूर्य को नहीं देख सकता। कितने भी तरीके अपना लूं, आज इतने सोलर सिस्टम हैं, आज हम देखते हैं बिजली को कितना बड़े लेवल पे पैदा भी कर दिया गया है,
क्रिकेट स्टेडियम में सुई भी पड़ी हो तो वो भी दिखाई देती है, लेकिन उसके जरिए सूर्य को नहीं देखा जा सकता। सदगुरु समझाते हैं कि कितने भी पठन पाठन करने के बाद भी परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते, कितनी विद्वता हासिल करने के बाद भी परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। जैसे सूर्य को आप देख सकते हैं सूर्य की किरणों के जरिए, जब सूर्य प्रकट होता है उसकी किरणें मेरी आंखों को छूती हैं तो मैं सूर्य को देख पाता हूं। इसी तरह से जब ये ब्रह्म ज्ञान अर्जुन को प्राप्त हुआ तो फिर अर्जुन भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को देख पा रहा है। वरना तो वो अपने से विशेष तो मानता था, इसमें कोई शक नहीं है, अपने से विशिष्ट मानता था और उनको इतना यकीन था कि पूरे ब्रह्मांड में इनके जैसा कोई मानव नहीं है आज के तारीख में, इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण को चुना। लेकिन उन्होंने भगवान कब माना? जब इसके दर्शन किए, इस विराट को देखा, इसको अंगसंग देखा और देखते ही फिर तो वो निश्चिंत हो गया, फिर तो रथ की बागडोर इनके हाथ में थमा दी और फिर कहते अब मैं निश्चिंत हूं प्रभु, क्योंकि मैं जान गया आप योगेश्वर कृष्ण हो, परमात्मा हो, ईश्वर हो। तो ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद जिज्ञासु ये समझ जाता है कि सद्गुरु ही परमेश्वर है, सद्गुरु ही ईश्वर है, सद्गुरु ही भगवान है। तो इस तरह से उसको ये एहसास हो जाता है और वो सद्गुरु को नतमस्तक हो जाता है। जी, परम सत्य का बोध करा के ब्रह्म जाल से मुक्त किया, सतगुरु ने ही इस मन को है मैं मेरी से रिक्त किया। सत्संगत ये जो मन है, इसके बारे में अनेकों धर्म ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा है। इस मन को बड़े प्यार से समझाया भी गया है ब्रह्मज्ञानियों के द्वारा। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, मन हरजी तेरे नाल है, गुरु मती रंग मान। हे मेरे मन ओट लिया कर, रब दे कामिल बंदे दी, तन मन धन सब अर्पण कर दे, सोबत छड़ दे मंदे दी। तो इस मन को बहुत समझाया जाता है, लेकिन ये मन उस वक्त मानता है जब इस निरंकार को देखता है। संसार जी कहते हैं इस निर्गुण, इस निरंकार पर इस मन ने विश्वास किया। जो मन विश्वास नहीं करता, मन मचल जाता है, मन मानता ही नहीं है, वही मन मान जाता है जब सद्गुरु इसको दर्शन कराते हैं। इसके भ्रम के जाल समाप्त हो जाते हैं, अनेकों जन्मों की यात्रा समाप्त हो जाती है। अनादिकाल से सद्गुरु धरती पर प्रकट होते रहे। मनुष्य का सौभाग्य कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, मनुष्य का दुर्भाग्य कि सद्गुरु के होते हुए भी इस परमात्मा को नहीं जान पाया। त्रेता युग का वृतांत दास पढ़ रहा था रामायण में। रामायण जो धर्म ग्रंथ है वो संवाद के आधार पर है। उसमें ऋषि मुनियों के संवाद हैं। याज्ञवल्क्य जी का अपने शिष्यों के साथ संवाद है, भगवान राम का लक्ष्मण या अनेकों और भी रास्ते में मिले हैं उनके साथ संवाद है, भगवान शिव का माता पार्वती के साथ संवाद है, काकभूषण जी का गरुड़ जी के साथ संवाद है। तो उनमें से संवाद आता है जब भगवान शिव और माता पार्वती संवाद कर रहे हैं और भगवान राम के जीवन की बात हो रही है। कह रहे हैं ये भगवान राम जो आप देख रहे हो जंगल में विचरण कर रहे हैं, ये ईश्वर है, ये परमात्मा है। माता पार्वती कहती हैं कि आप जिनको भगवान कह रहे हो, आप जानते हैं भगवान तो सर्वशक्तिमान है, जिसके संकल्प से कितने ब्रह्मांड बन जाते हैं। ऐसे भगवान नंगे पांव जंगल में विचरण कर रहे हैं और ऐसे पूछ रहे हैं पशु पक्षी वृक्षियों को, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, आपने माता सीता को देखा है क्या? आप इनको भगवान कह रहे हो, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान शिव कहते हैं मनुष्य रूप में आए हैं, लीलाएं कर रहे हैं। ये क्या करते हैं प्रभु? ये भगवान का ज्ञान देते हैं, ईश्वर के दर्शन कराते हैं।
कहते मैं भी जानती हूं ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, लेकिन मुझे बताओ ये क्या कर सकते हैं जो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। ये प्रश्न माता पार्वती ने किया है। और भगवान शिव को जब यह प्रश्न किया कि ये क्या कर सकते हैं जो पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता मनुष्य के रूप में, तो भगवान शिव कहते हैं पार्वती को, रामायण में एक चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने लिखा है, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाही, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। हे पार्वती, जिसकी कृपा से मनुष्य के सभी भ्रम समाप्त हो जाएं, समझ लेना उसके जीवन में सद्गुरु आ गया। ये जिनको आप सामान्य मनुष्य कह रही हो, जो भी जिनके जीवन में भी ये आ जाते हैं उनके भ्रम मिट जाते हैं। क्या भ्रम है? जातियों के भ्रम, पहनावे के भ्रम, रास्ता बिल्ली काट गई भ्रम, आज मैंने नहाना है भ्रम, आज नहीं नहाना है भ्रम, आज व्रत रखना है नहीं रखना, कितने कितने भ्रमों को समाप्त कर देते हैं। तजो सब भरम भजो पार ब्रह्म, कहे नानक अटल ये धर्म। एक ऐसा धर्म स्थापित करते हैं अनादिकाल से जहां सिर्फ और सिर्फ ईश्वर होता है, परमात्मा होता है। और जैसे अभी महात्मा बता रहे थे कि फिर एक ही ऐसी अवस्था को प्राप्त कर जाता है एक शिष्य कि वो कालांतर में भगवान ही हो जाता है। इस परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा ही हो जाता है। तोई मोई मोई तोई अंतर कैसा, भेद समाप्त हो जाते हैं। इसी धरती पर, भारत की भूमि पर पैदा हुआ संत कबीर, वो जीते जी कहने लग जाता है, मैं न मरू मरे वो संसारा, मोको मिला जिया बनहारा, राम मरे तो हम हूं मरे हैं, राम न मरे तो हम काहे को मरे हैं, हम तो चढ़ चले सिंहासन, मिलवो सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं, कोई न सके पहचाने। तो ये जो यात्रा एक जिज्ञासु की ब्रह्म के दर्शन के बाद होती है, उसके बाद वो स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने प्रवचनों में बताया कि ये जो यात्रा है, ये जो आपकी यात्रा है, ये परमात्मा बनने की यात्रा है, ये और कुछ बनने की यात्रा नहीं है। संसार में और कुछ बनने के ध्यान में मत जियो, परमात्मा बनने के ध्यान में जियो। कैसे परमात्मा बन सकता है? इसके लिए बहुत ही, हमारे इस 77वें समागम में एक थीम थी, विस्तार असीम की ओर, यानी इस आत्मा का विस्तार करो। और कितना विस्तार करो? जितना ये निरंकार है, क्योंकि जो तुम्हारी आत्मा है उसमें और इस निरंकार में कोई भेद नहीं है, दोनों ही एक हैं। जैसे एक गिलास पानी अगर हम देखें, उसमें और ब्रह्म सागर के पानी में कोई भेद नहीं है, लेकिन वो गिलास का पानी सीमित मान के चल रहा है, हालांकि उसके चारों तरफ पानी है। अगर एक गिलास का पानी इधर रखा है तो क्या उसके चारों तरफ पानी नहीं है वेपर के रूप में? एसी लगा देते हैं तो पानी टपकने लग जाता है। पानी चारों तरफ मौजूद है, लेकिन वो अनजान है, वो सीमा में है, वो एक गिलास है। अब उस गिलास के पानी को कोई काला कर सकता है, कोई पीला कर सकता है, कोई नीला कर सकता है, लेकिन अगर वही गिलास का पानी सरोवर में मिल जाए तो फिर उसके फॉर्म में चेंज करने में बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि उसका विस्तार हो गया। और अगर वही पानी विशाल सागर में मिल जाए, फिर उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि विशाल सागर हो गया। अब चाहे वो गिलास का पानी था, उसमें भी H2O, और जो विशाल सागर है उसमें भी H2O। इसी प्रकार से मुझ आत्मा में भी जो 4 गुण हैं वही परमात्मा में भी है। मुझ आत्मा में 4 गुण हैं, मैं एक हूं, मैं निराकार हूं, मैं सर्वव्यापक हूं, मैं अपरिवर्तनशील हूं। ये मुझ आत्मा के गुण हैं, और यही गुण परमात्मा के हैं। ये एक है, निराकार है, सर्वव्यापक है, अपरिवर्तनशील है।
लेकिन मैं तो रोता हूं, मैं तो दुखी होता हूं, मुझे तो कोई परेशान भी कर सकता है। लेकिन जब मेरा विस्तार हो जाता है, शरीर में रहते हुए विस्तार, जब मैं एक महात्मा, दो महात्मा, 1000 महात्मा, 10,000 महात्मा, इतने ब्रह्मज्ञानियों के बीच में होता हूं, तो मैं कितना महफूज होता हूं। और इस शरीर के त्याग के बाद जब निरंकार हो जाता हूं, तो तोय मोहि तो अंतर कैसा। विवेकानंद जी से पूछा शिकागो में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोल एंड सुपर सोल, आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। विवेकानंद जी ने कहा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सोल एंड सुपर सोल। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, बट देयर इज मेजर डिफरेंस अज्यूम। एक बहुत बड़ा डिफरेंस अज्यूम कर लिया गया है, मान लिया गया है। उन्होंने प्रैक्टिकली समझाते हुए कहा, जैसे बच्चे जब सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसमें 3 चीजें होती हैं, एक उसकी परिधि होती है, एक एरिया होता है, केंद्र होता है। तो परमात्मा के बारे में कंसेप्ट है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमात्मा अखंड है, निराकार है, मंडलाकार है, लाइक ए सर्कल है। तो परमात्मा की परिधि विवेकानंद जी कहते हैं इन्फिनिट है, अनंत है, अनंत है, आदि नहीं इसकी रचना का, विस्तार का इसके अंत नहीं। अब जिसकी परिधि अनंत है उसका एरिया भी अनंत है, और परमात्मा का केंद्र भी अनंत है, इन्फिनिट है। आत्मा की परिधि अनंत है, एरिया अनंत है, लेकिन आत्मा ने अपने आप को सीमित मान लिया है। मैं आत्मा, और सीमित मानने के कारण यही आत्मा दुखों में है, परेशानी में है, कितनी कितनी तंगी में है। कहने को तो ये कहते हैं, अनेकों जगह सुना है, आम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, लेकिन जब उसके बात करने को देखते हैं तो कहां लगता है वो ब्रह्म है। वो ब्रह्म है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन शरीर के बंधन में पड़ा हुआ फिर काहे का ब्रह्म। सदगुरु ही दुनिया में एक ऐसा होता है जो इस बंधन को काट देता है। बंधन काट मिलावे राम, इस शरीर से ऊपर उठा देता है, शरीर में रहते हुए ही ये समझा देता है कि नहीं शरीर नहीं, इंद्रियां, मन नहीं, बुद्धि स्वच्छंद, जीव नहीं, हम आत्मा शुद्ध सच्चिदानंद। शरीर में रहते हुए कहने लग जाता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं जीव भी नहीं हूं, मैं तो शुद्ध सच्चित आनंद आत्मा हूं। कहने जीते जी कहने लग जाता है। हम रोज कहते हैं ना, ये मेरा घर है, जिस घर में हम रहते हैं हम रोज कहते हैं मेरा घर है, घर के अंदर बैठ के भी कहते हैं मेरा घर है, बाहर खड़े होके भी कहते हैं मेरा घर है। मैं वही हूं, ये मेरा शरीर है, मैं शरीर के चारों तरफ व्याप्त परम सत्ता हूं, जो मुझे शरीर दिया गया है कुछ समय के लिए, और शरीर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर बनने के लिए दिया गया है, क्योंकि सदगुरु भी मनुष्य के शरीर में ही आता है, मनुष्य का शरीर धारण करता है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, मैं हर युग में प्रकट होता हूं। संभव कहते हैं प्रकट होने को, संभवामि, मैं हर युग में किसी भी शरीर से प्रकट होता हूं, और वो होते हैं समझ वाले जो मुझे उस शरीर में पहचान लेते हैं, जो मुझे उस शरीर में बस शरीर वाला ही समझते हैं। कोई मुझे ग्वाला समझने लग जाता है, ज्यादा से ज्यादा बहुत समझ आ जाए तो मुझे द्वारिकाधीश समझ लेता है, लेकिन मैं तो ईश्वर हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ये शरीर वाला नहीं हूं, मैं जो तुम शरीर देख रहे हो ये नहीं हूं, ये मैंने तुझे समझाने के लिए धारण किया है, मैं तुझे मुक्त करने के लिए मैंने शरीर में आया हूं। सत्संगत, शरीर के अपने दुख कम नहीं होते। कई बार दास बैठ के आत्मचिंतन करता है
कि मुझे शरीर से मुक्त करने के लिए इसने अपने आप को शरीर में डाला। सदगुरु का जीवन भी कोई बहुत ज्यादा सहज जीवन नहीं होता। साथ संगत, दास को बहुत ज्यादा नजदीक से, जो अभी अवतार है धरती पे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, मैंने देखा है कब सोते हैं पता ही नहीं होता। ये मुझे मुक्त करने के लिए शरीर धारण करता है, मुझे मुक्त करने के लिए। ये पूरी मानवता को ये संदेश देता है। महात्मा सुरेंद्रपाल जी के दिल में ये एहसास जागृत हुआ कि मेरे सदगुरु ने जो मुझे ब्रह्म ज्ञान दिया है, आज ऐसे अनेकों मानव यहां विचरण कर रहे हैं जो ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं, तो क्यों ना उनको ये बात कही जाए कि आओ रब के दर्शन कर लो, आओ परमात्मा के दर्शन करो, आप उसी ब्रह्म को देखो जिसको अर्जुन ने देखा था, ऐसे परमात्मा को देखो जिसको अर्जुन देखते ही बस देखते ही रह गया। आओ उसके दर्शन करो, आओ उसको जानो। और अगर ये जानकारी ना मिले, ये महात्मा जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो दास कहता है इसी माइक से कहो कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये कोई बात बनाने की बात नहीं है साथ संगत, ये यथार्थ सत्य है जो अनादिकाल से रहा है। अनादिकाल से महात्मा के हृदय में दर्द रहा है, मानवता के लिए दर्द रहा है। बहुत कहीं संख्या में ज्यादा होने के लिए ऐसी बात नहीं की संतों ने। संतों ने तो ये मुक्ति का मार्ग दिखाया, अनादिकाल से ये मार्ग दिखाया गया। वरना तो संसार का तो क्या भाव रहा उनके प्रति, वो भी हमने पढ़ा है इतिहास में, लेकिन उन्होंने इस मार्ग को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने मानवता के भले के लिए हर प्रयास किया। आज भी हम यहां देख रहे थे इतने दिनों से किस तरह से डिस्पेंसरी से शरीर के रोगों को दुरुस्त करना, वही ऐसी लिटरेचर जिसको पढ़ो, आप पढ़ते हो धर्म ग्रंथों को, इसमें पढ़ो जहां ईश्वर के दर्शन की बात है, परमात्मा के दर्शन की बात है। तो इस प्रकार से संत महात्माओं ने यही समझाया है कि इस परमात्मा को जरूर जानो। ये जानने के लिए मनुष्य का जन्म मिला है। बिन जाने बिन दरस परस के नाम लिए क्या होई, धन के कहे धनिक जो होए तो निर्धन रहे न कोई। बिन जाने बिन दरस परस के, बगैर जाने बिना दर्शन के नाम ले रहे हो, ये तो ऐसे हो जाएगा जैसे बड़े बड़े नोटों का हम जिक्र करें तो धनवान नहीं हो सकते। धनवान होते हैं जब मेरे हाथ में वो नोट आता है और वो भी प्योर होता है, वो भी ऑथेंटिकेट होता है, वो भी आरबीआई के गवर्नर से साइंड होता है। तो इसी तरह से ये परमात्मा का ज्ञान सदगुरु आज पूरी मानवता को दे रहे हैं। तो ऐसे सदगुरु के चरणों में एक गुरसिक बलिहार जाता है। जी, वैर भाव का गैर भाव का कृपा करके अंत किया, इस जीवन में प्रेम को है सतगुरु ने जीवंत किया। साथ संगत, प्रेम को सदगुरु ही जीवंत करता है। और प्रेम कब जागृत हो जाता है? जब मुझे सब अपने नजर आने लग जाते हैं। वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा च दुर्लभ है। हे अर्जुन, जो सब में परमात्मा को देखने लग जाता है वो महात्मा बन जाता है। लेकिन महात्मा कम होते हैं संसार में, दुर्लभ है, बहुत कम होते हैं। तो जो बैर भाव है, जो गैर भाव है, वो तो समाप्त हो जाता है, वो तो खत्म हो जाता है, वो तो जीवन इस तरह से प्रफुल्लित हो जाता है। फिर तो सब अपने लगने लग जाते हैं। कैसे किसको पत्थर मारूं, कौन पराया है, शीश महल में हर कोई चेहरा अपना लगता है, सब मेरे ही तो हैं। इसी मिशन के एक महात्मा पूज्य अवनीश साकिया जी से जब किसी ने पूछा, सेतियाई से जब किसी ने पूछा कि बाबा जी सबको एक करना चाहते हैं, इसके लिए आधार क्या है? कोई आधार तो होगा जिससे सब एक हो जाए। क्या कोई ऐसी यूनिफॉर्म पहना देंगे सबको जिससे सब एक लगने लग जाएंगे? क्या सबकी भाषा एक कर देंगे?
तू क्या आधार है जिससे सब एक हो जाएं, ये पूरी दुनिया एक हो जाए? उन्होंने कहा उसका एक ही आधार है कि जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा आप में है। जो आत्मा भारत के रहने वाले में है वही आत्मा पाकिस्तान के रहने वाले में है, वही बांग्लादेश के रहने वाले में है, वही चाइना के रहने वाले में है, वही मिडिल ईस्ट के रहने वाले में है, वही अमेरिका और कनाडा में रहने वाले में है। एक ही आत्मा। और सदगुरु आत्मा का बोध करा के एक करता है। सदगुरु कोई पहनावा देख करके एक नहीं करता। दास बहुत स्पष्ट कह दे, मैं ऐसी धरती से आया हूं, भगवान कृष्ण की धरती, जहां उन्होंने जन्म लिया था। मेरा घर वॉकिंग डिस्टेंस से है उस जेल से जहां उन्होंने जन्म लिया था। वहां पर दास देखता है और देख करके सोचता है, क्या ये आधार दिया था भगवान कृष्ण ने एक होने के लिए? ये आधार तो नहीं था। एक ही आधार दिया था कि जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा सामने वाले में है। आत्मबोध कराया, परमात्मा की पहचान कराई, और परमात्मा की पहचान सदगुरु ही कराते हैं। परमादरणीय परम श्रद्धेय राजपिता जी अपने भाव प्रकट करते हुए अपने प्रवचनों में एक बार बता रहे कि एक शेर का बच्चा जब बाकी जो जानवर है, भेड़, उनके बीच में पलने लगा, तो कुछ बड़ा होने के बाद एक दिन शेर ने देखा उसको, ये तो शेर का बच्चा है। उसको बुलाया, तू शेर का बच्चा है। सत्संगत, कोई भी दृष्टांत उसके पीछे एक सिद्धांत होता है। हमने उस सिद्धांत को समझना है। अब वो मानने के लिए तैयार नहीं है, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जो हूं वो ठीक हूं। नहीं, तू मेरी तरह है। नहीं, आप तो विशाल हो, आपसे तो मेरे को डर लग रहा है। कहते नहीं, तू मेरी तरह ही है। बहुत समझाने के बाद जब उसको एक नदी के किनारे ले गए और कहते हैं कि मुझे देख रहे हो? हां, आपको देख रहा हूं। अब मेरी परछाई को देखो। कहते हैं इसमें क्या है, जैसे आप हो वैसी आपकी परछाई है। कहते हैं अब अपनी परछाई को देखो। कहते हैं मैं तो वैसा ही हूं जैसे आप हो, मेरी परछाई वैसी ही है। तो मैं तो अंतर कैसा? यही तो समझाता है सदगुरु, यही समझाता है कि तुम आत्मा हो। सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन। अपनी अनुभूति करो परमात्मा को देख के, और जैसे ही परमात्मा को देखोगे समझ आ जाएगा, मुझ में है राम, तुझ में है, सब में ही राम है, कर प्रेम सबसे प्रेम ही ईश्वर का नाम है। सब में ईश्वर है, सब में परमात्मा है। पानी को कोई जल कहता है, कोई जौल कहता है, कोई तन्नी कहता है, कोई आप कहता है, कोई वाटर कहता है, लेकिन पानी है, उसको देखते ही समझ आ जाता है। ऐसे ही ये प्रभु परमात्मा निराकार, जिसके अनंत नाम हैं। दास के पिताजी सहस्त्र नाम की एक पुस्तक थी उनके पास, सहस्त्र नाम। वो सहस्त्र नाम पढ़ने के बाद अपने ऑफिस जाया करते थे। तो क्या परमात्मा सहस्त्र हो गए? परमात्मा एक है, इसके अनेकों नाम हैं। आगे बताते हैं जी। धन धन मेरा सच्चा साहिब, सतगुरु जब से आन मिला, भक्ति का वरदान मिला है, निरंकार का ध्यान मिला। सत्संगत, भक्ति, जिसके लिए मनुष्य कितने कितने प्रयास करता है, और वही भक्ति जीवन में सहज में आती है जब भगवान मिल जाता है। सबरी अनपढ़ है, कोई पढ़ी लिखी नहीं है, नादान सी है, लोग उसको कहते भी हैं, और वो भी कह रही है अधमति अधम अधम अति भारी, ताऊ में मति मंद गंवारी। हे प्रभु, मैं तो समझ वाली नहीं हूं, मुझ में तो बुद्धि नहीं है। और भगवान राम कहते हैं कही रघुपति सुनि भामिनी बाता, मेरा एक भगत करना था।
प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान, चौथी भगत मम गुनगन करे कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरक्तो कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोसी हर्ष न दीना, नवमो एक जिनन के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोत से प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। एक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते ही सबरी भक्ति में शिरोमणि हो गई। भक्ति का वरदान दे देता है सदगुरु, जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है परम भक्त हो जाते हैं अर्जुन। जैसे इस विराट को देखते हैं परम भक्त हो जाते हैं और अपने आप को हवाले कर देते हैं, फिर उनकी हार नहीं होती है। संसार कहता है कि परमात्मा पूरी दुनिया को चलाने वाला है, दास कहता है हाँ है, लेकिन परमात्मा उस भक्त के लिए पक्षपात करता है जो सिवाय इसके और किसी का सहारा नहीं लेता। जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उसकी होवे कदे न हार। संसार जी कहते हैं जिसका पक्ष तू कर ले वो संसार में हार नहीं सकता। ऐसा अर्जुन को प्रमाणित करके दिखाया भगवान कृष्ण ने। हे अर्जुन, मैं तेरा पक्ष ले रहा हूं, तुझे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। तो जो इस परमात्मा को जान के इसके हवाले कर देता है वो संसार में कभी हार नहीं सकता है। जी, ब्रह्म ज्ञान से मन को उज्जवल करने वाला सतगुरु है, कह हृदय बख्शन हारा जग रखवाला सतगुरु है। सत्संग संसार में सतगुरु ही होता है जो बख्शने की क्षमता रखता है। दुनिया में किसी से कोई गलती हो जाए, है कोई दुनिया में जो उसको माफ कर दे? परमात्मा में क्षमता होती है। और जब ये शरीर धारण करता है तो ये उद्घोष करता है, सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। हे अर्जुन, तू तमाम मान्यताओं का त्याग करके मुझ एक की शरण में आ जा, मैं तेरे सभी पापों को नष्ट कर दूंगा। ये भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने, जैसे महात्मा कह रहे थे, ये गीत गाते हुए कहा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कि हे अर्जुन, तू मुझे एक ब्रह्म की शरण में आ जा, मैं तुझे पाप मुक्त कर दूंगा। संसार का रखवाला होता है सदगुरु। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में याचना है, यही प्रार्थना है, कृपा करना। ये पूरी ही मानवता आपकी है। आप ऐसी कृपा करो कि आप बहुत ही अलौकिक और दिव्य ज्ञान लेकर धरती पे प्रकट हुए हो। कृपा करो कि हर कोई इस ज्ञान का हकदार है। जिसको भी मनुष्य का जन्म मिला है वो हकदार है इस ब्रह्म ज्ञान का, लेकिन उसको आना पड़ेगा। तद्विधि प्रणिपातेन पर प्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्त ते ज्ञानम ज्ञानिने तत्दर्शिने। तत्दर्शी सदगुरु धरती पे प्रकट है। जो भगवान कृष्ण विधि बता के गए हैं उस विधि को अपनाना होगा, और वो विधि है दंडवत प्रणाम करते हुए उस तत्वदर्शी महात्मा को, तत्ववेत्ता को नहीं, तत्व की बात करने वाले को नहीं, तत्वदर्शी, तत्व के दर्शन कराने वाले महात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम करो, वो तत्क्षण परमात्मा के दर्शन कराएगा। आज भी जिसको भी ये इच्छा है कि मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं, सदगुरु की कृपा से उसको दर्शन हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। तो साथ संगत एक बार दास फिर शुक्रिया अदा करेगा। महात्मा सुरेंद्र जी और प्रचार विभाग, इन्होंने दास के आपके चरणों में भेजा, तो दाता कृपा करे आप सब सुख से रहें, आनंद से रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को कोई कमी न रहे, किसी को कोई गमी न रहे। प्रेम से कहना।